welcome to UG Entrance Examination Battle 24/7 and today in this video session we are going to talk of वो गलतियां जो कि बहुत सारे बच्चे अपने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में करते हैं। सो अगर आप एक एस्पिरेंट हैं, स्पेसिफिकली अगर आप सीयूईटी एस्पिरेंट हैं, तो सीयूईटी के बच्चे छोटे होते हैं, 12th पास आउट करके चले जाते हैं, उन्हें कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का आइडिया नहीं होता और वो ये छोटी ही सही लेकिन मोटी मोटी गलतियां कर देते हैं और उन्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं होता कि वो कहाँ पर गलत कर रहे हैं। और सुनो अगर आप ध्यान से इस चीज को, तो सीयूईटी का एग्जाम जो है वो एक एग्जाम है और एग्जाम कैसा भी हो, एग्जाम ही होता है। अगर आप जंग पर जा रहे हैं तो जंग पर आपको अच्छे से परफॉर्म करना है, बहुत अच्छे से परफॉर्म करना है, लेकिन उस जंग की तैयारी आपने कितनी अच्छी कर रखी है ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो जंग पर जाने के लिए पहले आपको उस जंग के लिए तैयार तो होना है ना, तो बस आप अपने सीयूईटी को एक जंग ही समझिए। और वो कहते हैं ना एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, तो बस आप इसको भी ऐसे ही समझिए कि आपको अपने सीयूईटी के लिए हर कुछ करना है, वो भी हर कुछ फेयर तरीके से। तो वो फेयर तरीका आपके लिए क्या हो सकता है, कौन सी गलतियां आपको नहीं करनी है, कौन सी गलतियां थी जिसकी वजह से बच्चा ड्रॉपर या पार्शियल ड्रॉपर बन जाता है, वो आज सब कुछ मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगी। लेकिन आप सभी लोगों से मैं चाहती हूं कि आप मुझे आफ्टर द वीडियो कमेंट सेक्शन में लिख करके दें कि अगर कोई बच्चा पार्शियल ड्रॉपर है या ड्रॉपर है तो उसने ये गलतियां करी थी या नहीं करी थी। और अगर आप में से कोई भी बच्चा ऐसा है जो नया है, सीयूईटी के लिए प्रिपेयर कर रहा है, तो वो ये पॉइंटर्स मिस कर रहा था या नहीं कर रहा था, या आपने इन सब चीजों पर काम किया हुआ और आप कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो, आपकी प्रिपरेशन अच्छी है। सो लेट मी जस्ट स्टार्ट विद दिस पॉइंट। सबसे पहला एक पॉइंटर है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कह रहा है गोइंग विद थॉरो रिवीजन ऑफ टॉपिक्स बट नॉट अटेम्प्टिंग मॉक टेस्ट। आप पढ़े चले जा रहे हो, पढ़े चले जा रहे हो, पढ़े चले जा रहे हो, इतना पढ़ रहे हो, इतना पढ़ रहे हो, इतना पढ़ रहे हो कि आपने 12 घंटे नहीं छोड़ा पढ़ाई, राइट? आप एक टाइम पे स्टन हो जा रहे हो, आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है, आप बस ये दिमाग में लेकर के बैठे हुए एनी हाउ इधर बाय हुक क्रूक मुझे सीयूईटी का एग्जाम क्लियर करना है। लेकिन आप समझ ही नहीं पा रहे हो कि सीयूईटी का एग्जाम आप तब तक क्लियर नहीं कर सकते जब तक आप उस रेस के घोड़े नहीं बन रहे हो जिस रेस में हर एक बच्चा मॉक टेस्ट दे करके जा रहा है। क्या है मॉक टेस्ट? मैं आप लोगों को पहले ही ऑलरेडी अपनी एक वीडियो में बता चुकी हूं। मॉक टेस्ट आपका एग्जाम बिफोर एग्जाम होता है, बस ऐसे समझ लो। सो अगर कोई बच्चा अपनी टाइम की प्रिपरेशन करके नहीं गया है, अपनी स्पीड की प्रिपरेशन करके नहीं गया है, अपना एनालिसिस करके नहीं गया है, वो कहते हैं ना, वही जो मैंने आप लोगों को अभी बताया, जंग से पहले आप जंग की तैयारी करके नहीं गए ना, तो आप कहीं ना कहीं अपने एग्जाम के लिए लूप और होल छोड़ रहे हैं। आप किसी भी ड्रॉपर या किसी भी पार्शियल ड्रॉपर से पूछना कि वो बच्चा अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी के टॉप नॉच कॉलेज क्यों नहीं पहुंच पाया। सो वो कहीं ना कहीं आपको ये रीजन बताएगा कि या तो उसने पढ़ाई उतने अच्छे से नहीं करी, या फिर उसने लास्ट मोमेंट में पढ़ाई तो बहुत अच्छे से करी थी लेकिन पेपर को किस तरह से अटेम्प्ट करना है ये उसने नहीं सीखा था। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे आप काम करें, ये बहुत हेल्प करेगा आपको। इसका इंतजार मत करें कि मेरा सिलेबस खत्म हो जाएगा तब मैं स्टार्ट करूंगा मॉक टेस्ट देना, आप अभी से मॉक टेस्ट देना शुरू कर लीजिए। और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो मॉक टेस्ट देते हैं, प्रीटी श्योर अबाउट दिस, बट मॉक टेस्ट देना, दे करके बैठ जाना, एक गहरी सांस लेना कि भाई मैंने मॉक टेस्ट दे दिया, हो गई खाना पूर्ति। खाना पूर्ति आपको नहीं करनी है बेटा, ये आपके लिए एक बहुत अहम पड़ाव है। आपके पास समय कम बचा हुआ है, लेकिन आप खुद बताओ, आप खुद सोचो, आप कैसे अपने ऊपर बेहतर से बेहतर काम कर सकते हो। जब आपको अपने लूप्स एंड होल्स पता हो, आप कहाँ गलत कर रहे हो, कहाँ रॉन्ग कर रहे हो और आपको उसको सही कैसे करना है, जब तक आप ये नहीं सीखोगे बेटा, तो आप कैसे अपनी एग्जाम्स में जाकर के अच्छा कर पाओगे। इंसान गलतियां करे चलेगा, लेकिन गलतियों से ना सीखे वो प्रॉब्लम है। तो गलतियों से ना सीखना एक बहुत बड़ी दुविधा आपके लिए बन सकती है अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं। तो गलतियों से सीखोगे कैसे? मॉक टेस्ट दे रहे हो, मॉक टेस्ट देने के बाद आपको सोना नहीं है, मॉक टेस्ट देने के बाद आपको मॉक टेस्ट का एनालिसिस करना। मैं हमेशा ये चीज बोलती हूँ, अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं, आपने कुछ क्वेश्चन सही किए, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपने सही क्यों किए, आपको आते थे या आपने गेसवर्क किया। और अगर गेसवर्क भी आप कर रहे हो तो कितना दिमाग लगा करके गेसवर्क कर रहे हो, ये मैटर करता है। जय माता दी लेट्स टॉक करके नहीं। सेकंड, अगर आपने कोई क्वेश्चन गलत किया तो क्यों गलत हो रहा है? आपने वो टॉपिक ही नहीं पढ़ा, आपको वो टॉपिक आता था लेकिन आपने जल्दबाजी में उस क्वेश्चन को गलत पढ़ लिया, या फिर आपसे सिली मिस्टेक हो गई। तो ये सारे रीजंस अगर आपको पता चलने लगे तो आप अपने लूप एंड होल्स जानने के बाद उन पे काम करना शुरू कर दोगे और आप खुद देखोगे कि जब आप एक मॉक टेस्ट के बाद दूसरा और दूसरे के बाद तीसरा देने जाते हो तो आप थोड़ा करके आगे बढ़ रहे हो। और अगर आपके मॉक टेस्ट में बहुत खराब स्कोर आता है तो टेंशन मत लेना, दिस इज जस्ट योर प्रैक्टिस। यहाँ पर आप सीख रहे हो, लर्न कर रहे हो, डीमोटिवेट होने के लिए नहीं आए हो।
राइट। विकैबुलरी बच्चों के लिए बहुत बड़ा रीजन बन जाती है, परेशानी का सबब बन जाती है। तो मैं आप सभी लोगों से ये बोलूंगी बेटा कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो बहुत वास्ट होती हैं, जिनको खत्म करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाता है। तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, उस कंडीशन में आपके जो भी सामने पड़ रहा है आप वो कवर करिए, जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बार बार पूछा गया है आप वो कवर करिए, जो मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है आप वो कवर करिए। आप देखेंगे कि आप कम टाइम में वो ज्यादा चीजें पढ़ लेते हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत जरूरी होती हैं, राइट। सो आई होप दिस इज क्वाइट क्लियर टू एवरीबडी। नेक्स्ट पे जाते हैं हम और आगे बढ़ते हैं। नॉट वर्किंग ऑन वीक एंड स्ट्रॉन्ग एरियाज, एज आई टोल्ड यू, मॉक टेस्ट दे रहे हो, चलो एनालिसिस भी कर लिया, पता भी चल गए लूप्स एंड होल्स क्या हैं, लेकिन फिर उस पे काम नहीं किया तो क्या किया, है ना। तो बहुत जरूरी है आप सभी लोगों के लिए कि जब आपको अपनी गलतियां पता चल जाए ना, तो आप कोशिश करें कि अगली बार आपसे वो गलतियां ना हो। मैंने अभी एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि आपको मॉक टेस्ट कैसे अटेम्प्ट करना है, उस तरीके से आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करिए। हो सकता है कि पहली बार आप उस फ्लो में ना कर पाए क्वेश्चन को, पहली बार आपको समय लग रहा हो, पहली बार आपको दिक्कत आ रही हो, प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही हो, लेकिन जब आप धीरे 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 लास्ट मोमेंट तक आएंगे, तब आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से रियलाइज हो जाएगी कि हाँ ये स्ट्रैटेजी वर्क कर रही है और आप इसके आदी हो गए हो। और तब आप देखोगे कि आप बहुत अच्छे से प्रो जैसे पेपर अटेम्प्ट करते हैं ना, वैसे कर पा रहे हो। तो गलतियां करिए, गलतियों से सीखिए, क्योंकि गलतियां ही आपको सिखाती हैं और वही आपको शाइन करने का मौका भी देती हैं, राइट। और गलतियां आपसे कब नहीं होंगी, जब आप चीजों में एंटर ही नहीं करेंगे, राइट। सो डू मिस्टेक, लर्न एंड देन अर्न। और अर्न क्या कर रहे हैं यहाँ पे आप, नॉलेज, जो कि आपको मदद करेगी आपका एग्जाम क्लियर करने में। नेक्स्ट वन इज वेटिंग फॉर एडमिट कार्ड्स। आप बोलेंगे मैम अभी तो एप्लीकेशन फॉर्म्स ही मेरे फिल नहीं हुए, हम क्या एडमिट कार्ड का वेट करेंगे। तो भाई देखो, इंतजार 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 वो होता है हमारे साथ कि हमको लगता है इंतहा हो गई इंतजार की और अब हम इंतजार ही करते जा रहे हैं। कभी आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का वेट कर रहे थे, कभी आप एडमिट कार्ड का वेट कर रहे थे, कभी आप सिटी इंटीमेशन का वेट कर रहे थे, कभी किसी चीज का। कभी कभी तो बच्चे ऐसे भी होते हैं कि जब नई सीरीज शुरू होगी यूट्यूब पे तब हम पढ़ना शुरू करेंगे। किस चीज के इंतजार में आप बैठे हुए हैं? आप अगर किसी इंतजार में बैठे हुए हैं तो बेटा इस चीज को लिख करके रख लीजिए कि कल कभी नहीं आता। और इसके लिए एक बहुत अच्छा सा टर्म आप यूज करते हैं, प्रोक्रास्टिनेशन। सो गलती मत करिएगा। टुमारो नेवर डाइज, टुमारो नेवर कम। कभी नहीं आता कल। आप जितना कल के इंतजार में बैठे रहेंगे उतना आप गर्क में जाएंगे, ठीक है ना, उतना आप अपना समय बर्बाद करेंगे। इस समय आपके लिए एक एक मोमेंट, एक एक पल बहुत कीमती है, उसका यूटिलाइजेशन करिए। अपना प्लानर बनाइए। अगर आपसे नहीं हो रहा पूरे हफ्ते का प्लानर बनाना, दिन भर के टास्क अपने आप को असाइन करिए, क्योंकि आप कई सारी चीज़, आपका दिमाग है ना, जब बहुत ज़्यादा बोझड़ में फंसता है ना, तो कुछ भूलते हो और कुछ याद रखते हो। तो आपका दिमाग बहुत ज़्यादा बोझड़ में ना रहे तो अपने आप दिमाग को असाइन करिए। बहुत प्यारा है आपका दिमाग, जैसे आप उसको काम करवाएंगे ना वो वैसे ही काम करेगा। अगर आप अपने दिमाग को असाइन नहीं कर सकते तो अपनी कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाओ और सारे टास्क ले लो, आज मेरे को क्या क्या करना है। और फिर जब तक आप वो काम को पूरा नहीं कर लोगे, आपको देखा, आप हमेशा देखना, आप जब तक उस काम को पूरा नहीं कर लोगे आपको लगेगा कि आपको नींद नहीं आ रही है। सो ये होते हैं एफर्ट्स, कि जब आपने अपने आप को एक काम दिया तो आपके दिमाग में वो ना चाहिए यार मेरे को अभी ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। और जब तक आप उसे कंप्लीट नहीं कर लेते हो आपको नींद नहीं आती। और जिस दिन आपके साथ ये होने लगे ना कि आपने अपने आप को असाइन टास्क दिए हैं और आपको वो कंप्लीट किए बिना नींद नहीं आ रही है ना, तो उस दिन समझ जाना कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो, आप अच्छा कर रहे हो। और आप खुद देखोगे आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस फील होने लगेगा। लेकिन इस समय एक काम जरूर करिएगा कि आप अपनी जगह मत बदलिएगा। बेड पे एक तो मत पढ़ना, बहुत गलत चीज़ होती है, क्योंकि जब आप बेड पे पढ़ते हो आपको नींद ज़रूर आएगी। कभी भी बेड वाली जगह पर आपको पढ़ाई नहीं करनी है। आप अपनी एक स्टडी टेबल, एक कॉर्नर लेकर के बैठ जाइए जहाँ पे आपको पढ़ना है। मैटर नहीं करता आपके घर में तख्त है या फिर बहुत लग्जरी बेड है या फिर आप ज़मीन पर पढ़ते हो। मैटर करता है कि आप किस जगह पर कंसिस्टेंसी से पढ़ते हो, क्योंकि वहाँ की जो आसपास की एनर्जी बॉडीज़ होती है ना वो वैसे ही डेवलप हो जाती है और फिर आप उसी हिसाब से काम कर रहे होते हो। फिर आप देखोगे आपका मन भी लगने लगा है और आपका समय भी अच्छा बीत रहा है इन सब चीज़ों के साथ। लास्ट इज, जो बच्चा सबसे बड़ी गलती करता है, चिपक जाता है जाकर के मोटी मोटी बुक्स से। कम्बरसम बुक्स मतलब बोझिली बुक्स। आपको पता है बुक्स में बहुत सारा कंटेंट होता है। बुक्स क्या सोच करके बनाई जाती हैं कि हम अपनी तरफ से कोई चीज़ ऐसी ना छोड़ें कि जो बच्चे के लिए कम हो या ज़्यादा हो। बुक्स में सब आपको मेंशन कर दिया जाता है, हर कुछ, जीरो से लेकर के एंड तक। बट हर कुछ आपके काम का नहीं होता।
राइट। अब जैसे आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, एनसीईआरटी यूपीएससी में भी आती है, एनसीईआरटी आपका कोई भी एग्जाम हो, एसएससी का एग्जाम हो, ठीक है, और आपका इधर एग्जाम हो, सीयूटी का एग्जाम, सब में एनसीईआरटी आती है। लेकिन उस एनसीईआरटी से आपको कितना लेना है, कितना नहीं लेना है, वो बहुत मैटर करता है। ये आपको कौन बता सकता है? ये आपको आपके टीचर्स बता सकते हैं। तो अपने टीचर्स से कनेक्शन में रहिए, टच में रहिए, क्योंकि एक गुरु बोलते हैं ना, गुरु बिन ज्ञान कहाँ। सो वो गुरु हमेशा आपको मदद करता है एक सही डायरेक्शन में जाने में, ठीक है ना, आपको टास्क असाइन करने में, और आपके लिए क्या सही है क्या गलत है ये बताने में। जिस दिन आप अपने गुरु से एक हार्ड कनेक्शन बना करके रखेंगे ना, आप खुद देखेंगे कि आपका ग्राफ जो है ना वो प्रोग्रेशन की तरफ बढ़ रहा है, और ये प्रोग्रेशन ही आपको लाइफ में सक्सेस दिलाएगा। आप खुद हो सकता है बहुत ज़्यादा पजल्ड हो, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो, लेकिन आपका गुरु एक्सपीरियंस्ड है, वो आपको 3-4 साल 5 साल 6 साल का जो भी एक्सपीरियंस है वो देने की कोशिश करेगा, और कम समय में आपको ज़्यादा अच्छा ज़्यादा बेहतर क्या पढ़ना है वो बताने में मदद करेगा। सो आई होप स्टूडेंट्स कि आप लोगों को मेरी बातें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी, और जो मैंने अपने स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछा है कि अगर आप ड्रॉपर हैं तो भी आप बताइए कि आपने इनमें से कौन कौन से काम नहीं किए थे, और अगर आप एक न्यू कमर हैं जो अभी 12th अपीयर करके ही आ रहे हैं, वो भी मुझे बताएं कि आप इसमें से कौन कौन सी चीज़ें कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ताकि मुझे पता चले कि अभी आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, और फिर मैं उसके हिसाब से आपको टास्क असाइन कर पाऊँ कि किस तरह से आपको चीज़ें करनी है। एंड स्टे ट्यून्ड विद अस, स्टे कनेक्टेड विद अस। बहुत सारे बच्चे हैं हमारे साथ कनेक्टेड हैं, पढ़ते हैं, कॉन्टैक्ट में रहते हैं और सही डायरेक्शन पे काम कर रहे हैं। सो व्हाई नॉट यू? स्टार्ट नाउ, डोंट वेट फॉर टुमारो। अच्छे करिए, मेहनत करिए, और जब आप मेहनत करते हैं तो ऊपर वाला आपको उसका रिजल्ट ज़रूर देता है। लेकिन बोलते हैं ना, गॉड हेल्प दोज हेल्प देमसेल्व्स। तो आप अपनी मदद जब तक खुद नहीं करेंगे तब तक भगवान भी आपकी मदद नहीं कर सकता। तो अपनी मदद करिए, अपनी मदद करिए, जैसे भी करिए, जो भी करके करिए, लेकिन अपनी मदद करिए। सो आई होप स्टूडेंट्स कि आप लोग को इतनी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। लेकिन जाते जाते मैं आप सभी लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूँगी कि अगर आप सभी लोग भटक रहे हैं इधर उधर, परेशान हैं, स्ट्रेस्ड हैं कि मेरे को नहीं समझ में आ रहा 40 दिन में मैं इतना सारा सिलेबस कैसे कंप्लीट करूँ, क्या एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ूँ क्या नहीं पढ़ूँ, हमारे साथ ऑलरेडी बच्चे हैं, पढ़ रहे हैं, बहुत खुश हैं, बहुत हैप्पी हैं, बहुत अलाइंड वे में काम कर रहे हैं, ठीक है ना। आप भी अगर उस अलाइंड पैटर्न पे आना चाहते हैं, अपने टीचर्स से कनेक्टेड रहना चाहते हैं, तो आप हमारे बैच में एनरोल कर सकते हैं। हमारे बैच का नाम है प्रतिज्ञा प्लस। वैसे अभी प्रतिज्ञा 2.0 भी आने वाला है। अगर आपको एकदम फ्रेश स्टार्ट करना है तो आप प्रतिज्ञा 2.0 में एंटर कर सकते हैं। अदरवाइज आपको लगता है कि नहीं, मेरे को एक बार ना हर एक टॉपिक को पढ़ना जरूरी है, फिर उसके बाद उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने हैं, और साथ ही साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करना है, और मॉक टेस्ट भी करने हैं टीचर्स के साथ, राइट, कुछ टीचर्स के साथ और कुछ अपने साथ, तो आपको प्रतिज्ञा प्लस काफ़ी हेल्प करेगा अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करने में। सो आपने क्या करना है, ऑल कोर्सेज पे जाना है, यूजी पीजी एग्जाम्स में जाना है। जैसे ही आप यूजी सेक्शन में जाएंगे, आपके पास महापैक है, साइंस है, कॉमर्स है, आर्ट्स है और लैंग्वेज जीटी है। तो आप अपनी ज़रूरत को समझिए कि आप साइंस के बच्चे हैं, कॉमर्स के बच्चे हैं, आर्ट्स के बच्चे हैं, या सिर्फ लैंग्वेज जीटी के बच्चे हैं। सपोज अगर साइंस के बच्चे हैं तो हम आपको अपने हर बैच में लैंग्वेज जीटी तो कॉमन देते ही देते हैं, डोमेन्स में 4 डोमेन्स आपको मिल जाते हैं, राइट। तो सपोज अगर आप जा रहे हो यहाँ पर बैच लेने के लिए, सो ये बैच आपको सिर्फ 3229 रुपीज़ का मिलेगा, जिसमें आपको क्या मिलेंगी, लाइव क्लासेस, अगर आप लाइव नहीं देख पाते हो तो रिकॉर्डेड क्लासेस, ठीक है ना, और आपको यहाँ पर टीचर्स के हैंड रिटन PDF नोट्स, डेली प्रैक्टिस पेपर्स, और साथ ही साथ में आपको PYP किट इंक्लूड मिल रही है। क्या है ये हाइब्रिड किट है, जिसमें आपका ऑनलाइन और ऑफलाइन का मिक्सचर में क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको दिया गया है। तो बोला ना मैंने, एग्जाम बिफोर एग्जाम करना आपको ज़रूरी है, जो आपको स्ट्रेंथन करने में मदद करेगा, तो वो यहाँ पर आपको पूरा का पूरा मिल रहा है, और बहुत ही प्लान्ड और स्ट्रक्चर्ड बैच आपको मिल रहा है, ताकि आप अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरह से कर पाएँ। सो अगर आप ये बैच को लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। ये बैच आपका 3229 रुपीज़ का ज़रूर है, लेकिन आप एक कोड यूज़ कर सकते हो, दैट इज़ Y484। जैसे ही आप एक कोड यूज़ करेंगे आपको ये बैच 3153 रुपीज़ का मिल जाएगा। सो आप जाएँ, मेहनत करें, बैच लें, पढ़ाई करें, ठीक है ना। बहुत रीजनेबल कॉस्ट में हमने आपको बहुत कुछ देने की कोशिश करी है। बाकी जितने भी बच्चे हैं ज़रूर से ज़रूर कोशिश करिएगा कि आपके पास आपके टीचर्स हों, आप उनसे कनेक्टेड हों और उनसे रेगुलर बेसिस पे बात करते रहें। आप जितने भी बच्चे मेरे वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे मैसेज करते हो, मैं उनकी वीडियोज़ के नीचे जो कॉमेंट्स आ रहे होते हैं उसका आंसर कोशिश करती हूँ करने का, और अगर नहीं तो मैं आपके कमेंट्स देखती हूँ और कोशिश करती हूँ कि उसके ऊपर वीडियो ज़रूर बनाऊँ। सो आप लोग प्लीज़ वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर करिएगा और अपनी परेशानी ज़रूर से ज़रूर मेरे साथ शेयर करिएगा। सो विद दिस माय डियर स्टूडेंट, लेट मी एंड विद द सेशन, विल मीट अगेन। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। अच्छे से पढ़ते रहिए और सिलेक्शन लेना है।